कल हमने एक शानदार मैच देखा, क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, और क्वेटा ने फाइनल में रसाई हासिल कर ली। मैं एक्सपेक्ट ये कर रही थी कि कल क्वेटा वर्सेस इस्लामाबाद मैच अच्छा तो हुआ, बट आई वाज थिंकिंग कि मे बी इस्लामाबाद बहुत ही टफ टाइम देगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कल जब शुरू किया क्वेटा ने बैट करना तो 10 ओवर तक तो उनके कुछ 90 के आसपास रन थे एंड दे वर स्लो, और बाउंड्री भी लेट आई क्योंकि उनकी अर्ली विकेट गिर गई थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से एलन की जानिब से, अविष्का की जानिब से पार्टनरशिप बिल्ड की, फिर बाद में जिस तरह से फ़हीम अशरफ ने आकर फिनिश किया है, बड़ा ज़बरदस्त रहा। चंदीमल के साथ उन्होंने अच्छी पार्टनरशिप गालिबन 95 रन और सो की कायम की। सो इट वाज एन ओवरऑल टारगेट ऑफ 210 रन एंड सो फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड, एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड कुडंट रियली स्टैंड। एक दफ़ा फिर से बड़े ऑफ कलर नज़र आए। इस पर ज़रा बात कर लेते हैं कि इस्लामाबाद को हुआ क्या है। उनको धूप कम लग रही है, मतलब कभी वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग रॉन्ग विद इस्लामाबाद? हमारे साथ मौजूद है क्रिकेट एक्सपर्ट सैयद हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू हैदर साहब। शुक्रिया हैदर साहब, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि जब वापसी होगी इस्लामाबाद की बैटिंग के अंदर, एक तो एलेक्स हेल्स ने जो हेल स्टॉर्म किया था मैच में, मुझे लगा था कल वो रहेगा, लेकिन जो कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट कह रहे हैं एलेक्स के बारे में कि भाई वो एक ही 2 मैचेस में चलते हैं और एक में ही शानदार चलते हैं, वो उन्होंने शायद कर दिया था और कल उनका वक्त नहीं था। बट अदरवाइज एज वेल, मतलब साहबजादा फरहान के अलावा कोई भी उस तरह से नहीं टिका कि वो 200 बना पाता। हालांकि 200 इतना मुश्किल नहीं था मुझे लगा इस्लामाबाद की, अगर बैटिंग स्ट्रेंथ को देखा जाए। देखिए 2 दिन पहले हमने यही बात की थी और मैंने कहा था कि एलेक्स हिल्स जो है वो एक इनिंग अच्छी खेलते हैं, उसके बाद 8 इनिंग्स की ख़राब हो जाती हैं क्योंकि वो फ्लो करते हैं बैट को, वो किसी भी बॉल को मेरिट पे नहीं खेलते हैं, ये उनकी आदत है हमेशा से, और इसी वजह से जब बैट चल रहा होता है तो रन्स हो जाते हैं। कुछ ऐसा लगा कल इस्लामाबाद जो है बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही थी एलेक्स हेल्स के ऊपर ही, क्योंकि एलेक्स हेल्स के ऊपर उन्होंने सारी जिम्मेदारी डाली हुई थी, और नीचे जो बैट्समैन थे उनके, वो शायद अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाए थे। और सेकेंडली ये है कि बॉलिंग जो है इस्लामाबाद की कल बहुत ख़राब रही। आई थिंक कि पिच जो है वो 210 वाली नहीं थी जो 209 रन इस पर बन गए। होना ये चाहिए था कि इस्लामाबाद को अपनी बॉलिंग को थोड़ा सा मैनेज करना चाहिए था। शादाब खान कल थोड़ा सा नाकाम रहे अपनी बॉलिंग को मैनेज करने में, कुछ फील्डिंग में भी गलतियां हुई हैं, कैचेस जो हैं वो हो जाने चाहिए थे क्वेटा के लेकिन आपको नहीं लगा कि कल की जो फील्डिंग थी वो कदरे बेहतर थी दोनों तरफ से, इन कंपैरिजन टू द अर्ली मैचेस वी हैव सीन? इन सेंस ऑफ कंपैरिजन आप कह सकती हैं कि बेहतर थी, ये बात सही बात है बिल्कुल, अगर आप पिछले मैचों की देखें। लेकिन अप टू द मार्क फील्डिंग नहीं थी जैसा कि होनी चाहिए। वो फील्डिंग, अगर आप जो है इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं और आप बड़ी क्रिकेट खेलते हैं तो आपको इससे अच्छी फील्डिंग करके दिखानी पड़ेगी। दूसरी बात ये कि जो बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे वो कोशिश कर रहे थे कि बैट्समैन को बाउंसर से बीट करने की कोशिश करें। पिच में इतना ज़्यादा बाउंस नहीं था जिसकी वजह से गेंद पड़ने के बाद स्लो आ जाती थी। फ़हीम अशरफ ने उसी का फ़ायदा उठाया और ऐसा लग रहा था फ़हीम अशरफ को पता था पहले से कि अब इसने बाउंसर करनी है, तो वो इतना ज़्यादा डीप जाके अंदर जाके खेल रहे थे क्रीज के अंदर जाके कि उनको बॉल बिल्कुल फुटबॉल नजर आ रही थी। ये 2-3 चीजें थी। देखिए सिंपल, वेरी सिंपल टेक्निक है क्रिकेट में, आप गुड टाइम पे बॉलिंग करें, बैट्समैन को बाहर निकालें अपनी क्रीज से। जितना आप बाहर निकालेंगे उतना ही बैट्समैन की रीच जो है वो कम होती चली जाएगी। तो ये 2-4 चीजें टेक्निकली थी। ऐसा लग रहा था कि इस्लामाबाद रिलैक्स होकर खेल रही है, उनको पता है कि एक चांस और है, और हमारे पास है। हाँ, तो हम आगे जा सकते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। क्वेटा ने जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे अच्छी लगी, आपने देखा कि कल सऊद शकील ने कितना ज़बरदस्त कैच पकड़ा है। यानी आप पूरी तरह जो है मोटिवेट हैं कि आपको क्या करना है, यही सबसे बड़ी बात होती है। और क्वेटा की जीत की वजह ये है, मैंने 2 दिन पहले भी अच्छा कहा हैदर था। साहब, सऊद शकील की कप्तानी की बड़ी तारीफें हो रही हैं। इट इज़ जस्ट बिकॉज के क्वेटा ने अच्छा कमबैक किया है? बिकॉज हमारे साथ तो मसला ये भी है ना कि कभी हम देखते हैं कि कोई टीम थोड़ा अच्छा कर रही है तो फिर हम उसकी बुराइयों को नज़रअंदाज ही कर देते हैं, फिर हम उसकी सारी गुड साइड्स को देख रहे थे, और ऐसे में हम कई बार गलत डिसीजंस भी ले लेते हैं। एक सऊद शकील की कप्तानी की बड़ी तारीफें हो रही हैं, क्या मैं एक्सपेक्ट करूं कि वो नज़र आएगा इस फॉर्मेट की क्रिकेट में हमें ज़्यादा? और जिस तरह से उसने ऊपर का नंबर लिया और ऊपर के नंबर पर आके हमें मुझे ऐसा लगा कि किसी 1-2 और अच्छे ओपनर को मौका मिल सकता था ऊपर आके बैट करने का, बट देन ही डिड टेक द अपॉर्चुनिटी, और खैर उसकी खुशकिस्मती भी रही, फ़ायदा हासिल भी किया। सो आर वी लुकिंग फॉरवर्ड सऊद को इन फ्यूचर विद द टीम? सऊद शकील के लिए एक बात मशहूर है, उनके जो साथी प्लेयर्स हैं वो कहते हैं कि सऊद शकील जो है वेल फोकस्ड प्लेयर है। अब अच्छा। यानी वो कहते हैं कि हम जब नाश्ता कर रहे होते थे तो सऊद शकील अपना सामान लिए बस के इंतजार में खड़े होते थे
इतना वेल मैनेज और डिसिप्लिन प्लेयर है वो सऊद शकील कि उसका सारा टारगेट अपनी क्रिकेट पे होता है। हमारे दूसरे जो खिलाड़ी हैं वो इधर हो जाते हैं राइट लेफ्ट को, लेकिन सऊद शकील ने जो क्वेटा की कप्तानी जिस तरह की है, उसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि आपके पास चाहे बड़े नाम हो, आपको उनको इस्तेमाल करना आना चाहिए। आपके पास 3 अच्छे अच्छा बॉलिंग जो है इस पूरे सीजन में सबसे अच्छी क्वेटा की रही है। 2 बड़े अच्छे स्पिनर, उस्मान तारिक बड़ी जो है एक मिस्ट्री स्पिनर है, फिर अबरार भी मिस्ट्री स्पिनर है, फिर 3 अच्छे फास्ट। कैन यू टेल मी अबाउट टुडेज मैच लाहौर वर्सेस कराची, क्या एक्सपेक्ट किया जाए? देखें, मुझे तो ऐसा लगता है कराची आसानी से जीत लेगा। कराची जिस ट्रैक पे चल रहा है और जो कराची ने अपने आप को मैनेज किया है, होना तो ये चाहिए, लेकिन फ़खर जमान ने जो बैटिंग की पेशावर के खिलाफ, अगर वही तो फिर कराची के लिए मुश्किल हो जाएगी। वरना ऐसा लगता है, और कुछ ऐसा लग रहा है कल इस्लामाबाद को देख के मैं थोड़ा सा मायूस हुआ। मुझे तो ये लग रहा है कि कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर का फाइनल होगा। तो देखें आज क्या होता है। तो आपने कराची वर्सेस क्वेटा प्रेडिक्ट कर दिया है, अब आज देखते हैं कि कराची वर्सेस लाहौर कैसा जाता है। आप कह रहे हैं एक्चुअली कराची उतनी स्ट्रॉन्ग टीम होती है, बनकर आती है, या पिछली दफ़ा हमने उनकी जो कुछ खामियां देखी हैं उनसे उन्होंने नहीं सीखा है? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।